Disha Chaudhary and welcome back to my channel. So in this video, we are going to start with the map work of class 12th history, chapter 1 and chapter 2. Chapter number 1 is Harappan civilization and chapter 2 is kings, farmers and towns. एंड इन दोनों चैप्टर की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन वीडियोस मैंने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं. तो अगर आपको चैप्टर में किसी भी तरीके का डाउट है, कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, यू कैन डेफिनेटली गो एंड वॉच दीज वीडियोस. सो फॉर नाउ लेट्स स्टार्ट विद द मैप वर्क ऑफ चैप्टर नंबर 1, दैट इज हड़प्पन सिविलाइजेशन. सो इस चैप्टर में हमारा सिर्फ एक मैप आ रहा है सीबीएसई एग्जाम्स में, and ये जो मैप है it is given on page number 2. Okay, so let's start with the first site that is हड़प्पा. So ये जो हमारी पंजाब स्टेट है, ठीक है, बिल्कुल इसके बॉर्डर पे पाकिस्तान में हम मार्क करेंगे हड़प्पा. ठीक है, you have to remember the locations. So this is the location of हड़प्पा. Our next is मोहनजोदारो and कोट दीजी. पहले हम कोट दीजी मार्क करते हैं. तो ये जो राजस्थान वाला पार्ट है, इसके बॉर्डर पे पाकिस्तान में हम मार्क करेंगे कोट दीजी, एंड कोट दीजी के लेफ्ट साइड में हम मार्क करेंगे मोहनजोदारो. गॉट इट? सो बिल्कुल साइड में है ये दोनों साइड्स. नेक्स्ट इज चान्होदारो. चान्होदारो बिल्कुल कोट दीजी के नीचे मार्क करेंगे, सो यहाँ हो जाएगा चान्होदारो. समझ में आया? नेक्स्ट साइट विल बी बालाकोट. बालाकोट भी पाकिस्तान में है और ये एक कोस्टल एरिया है. तो ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे हम मार्क करेंगे बालाकोट. लेट्स मूव टुवर्ड्स द इंडियन साइट्स. सबसे पहले आती है धोलावीरा, नागेश्वर, लोथल. ये तीनों ही गुजरात में लोकेटेड है. ठीक है, सो धोलावीरा कहाँ पे है? यहाँ पे. नागेश्वर अगेन एक कोस्टल एरिया है और लोथल भी एक कोस्टल एरिया है. यहाँ पे ये जो टर्न है यहाँ पे लोथल सिचुएटेड है. ठीक है, सो ये तीनों साइड्स कहाँ पे है? गुजरात में है. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नॉर्दर्न इंडिया. सबसे पहले आता है राखीगढ़ी एंड बनावली. ये दोनों हरियाणा में है. ठीक है, सो यहाँ पे हरियाणा के नॉर्थ में हम मार्क करेंगे राखीगढ़ी, एंड दिस साइड यहाँ पे मार्क करेंगे हम बनावली. सो राखीगढ़ी बनावली कहाँ पे है? हरियाणा में है. एंड आवर लास्ट साइट इज कालीबंगन, जो कि राजस्थान में है, एंड इसे हम यहाँ पे मार्क करेंगे, दैट इज कालीबंगन इन राजस्थान. गॉट इट? एंड विद दिस हमारा जो चैप्टर नंबर 1 का मैप है वो कंप्लीट हो गया है. और सीबीएसई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है दैट हड़प्पा मार्क करो या मोहनजोदारो मार्क करो. वो आपको इन साइट से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे एंड अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग आपको वो प्लेस मैप में मार्क करके आनी है. सो फॉर एग्जाम्पल हड़प्पा में पूछ सकते हैं दैट व्हाट वाज द फर्स्ट साइट व्हिच वाज डिस्कवर्ड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, एंड वील मार्क हड़प्पा. Apart from this, Chanhodaro, a very important center which was completely devoted to craft production. Next is धोलावीरा. धोलावीरा में हमें water reservoirs मिले थे जब हम irrigation की बात कर रहे थे. Then we have नागेश्वर and बालाकोट. नागेश्वर, बालाकोट ये दोनों ही coastal areas हैं जहाँ पे shell objects बहुत easily available हो जाते हैं. Apart from this, we have बनावली एंड कालीबंगन. ठीक है, सो अगर हम याद करेंगे तो चोलिस्तान एंड बनावली में हमें मिले थे टेराकोटा मॉडल्स ऑफ प्लो, एंड कालीबंगन में डिस्कवर हुआ था एविडेंस ऑफ अ प्लोड फील्ड. ठीक है, सो ये सारी चीजें हमें याद रखनी पड़ेंगी. मैंने भी शॉर्ट में रिवाइज करा दिया है. लेट्स मूव टुवर्ड्स द मैप वर्क ऑफ चैप्टर नंबर 2, दैट इज किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स. तो सबसे पहले आता है गांधारा. ये हम लोकेट करेंगे यहाँ पे. ठीक है, ये पार्ट है गांधारा. समझ में आया? अगेन पाकिस्तान. नेक्स्ट वी हैव तक्षशिला. ये भी बिल्कुल पाकिस्तान में ही है. यहाँ ये जो साइट है ये होगी हमारी तक्षशिला. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव कुरु, पांचाला एंड कोशाला.
ये तीनों जो है ये उत्तर प्रदेश में है। इसके अलावा वाराणसी भी यूपी में है। तो इन्हें लाइन से मार्क करना है। पहले आएगा कुरु, देन आएगा पांचाला एंड फिर नॉर्थ में आएगा कोसाला। गॉट इट? सो ये हो गया कुरु, पांचाला एंड कोशाला। ठीक है, और नीचे साउथ में यहां पे आ जाएगा वाराणसी। समझ में आ रहा है? तो ये जो चारों साइड है ये कहां पे लोकेटेड है? उत्तर प्रदेश में। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स बिहार। वज्जी, मगध एंड राजगिर, ये तीन साइट्स बिहार में लोकेटेड है। नॉर्थ टू साउथ इन्हें लोकेट करेंगे। सबसे ऊपर आएगी वज्जी। ठीक है, ये हो जाएगी वज्जी। ये साइड क्या है? वज्जी। उसके नीचे मगध, दैट इज नंबर 8 एंड देन वी विल मार्क राजगिर, दैट इज नंबर 9th। ठीक है, सो वज्जी, मगध एंड राजगिर। इसके अलावा नेक्स्ट साइड जो है हमारी अवंती एंड उज्जैन, ये है मध्य प्रदेश में। सो यहाँ पे हम मार्क करेंगे अवंती, दैट इज नंबर 7, और थोड़ा सा साउथ में हम मार्क करेंगे उज्जैन, दैट इज नंबर 11। ठीक है, सो आई होप ये वाला मैप भी बिल्कुल क्लियर है। गांधारा, तक्षशिला, इन्हें हम आउट ऑफ इंडिया मार्क करेंगे। तक्षशिला पाकिस्तान में है। देन वी हैव कुरु, पांचाला, कोशाला एंड वाराणसी जो कि उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। वज्जी, मगध, राजगिर बिहार में है एंड अवंती एंड उज्जैन, हमारी बुक में उज्जैनी भी लिखा है, ये मध्य प्रदेश में है। लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट मैप। अशोकन पिलर इंस्क्रिप्शंस एंड किंगडम्स ऑफ चोलास, चेरास एंड पांड्यास। सबसे पहले हम ये किंगडम्स मार्क करते हैं, बहुत इजीली याद हो जाएगा। यहाँ पे चोलास रूल करते थे, फिर उसके नीचे वेस्ट में हम मार्क करते हैं चेरास एंड फिर साउथ में हम मार्क करेंगे पांड्यास। गॉट इट? सो इजी है, चोलास, चेरास एंड पांड्यास। नाउ वी हैव अशोकन पिलर इंस्क्रिप्शंस। टोपरा, ये कहाँ पे है? टोपरा कहाँ पे है? ये है हरियाणा में। सो ये जो पार्ट है यहाँ पे हम मार्क करेंगे टोपरा। देन वी हैव मेरठ, मेरठ एंड कौशाम्बी, ये दोनों कहाँ पे हैं? उत्तर प्रदेश में। सो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में हम मार्क करेंगे मेरठ। कौशाम्बी हम यहाँ पे मार्क करते हैं। ठीक है, सो नंबर 3rd। एंड सांची कहाँ पे है? सांची है मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पे हम मार्क करेंगे सांची, दैट इज नंबर 4th। ठीक है, बहुत इजी है। 4 ही साइट्स हैं अशोकन पिलर इंस्क्रिप्शंस में, दैट इज टोपरा जो कि हरियाणा में है, मेरठ उत्तर प्रदेश, कौशाम्बी अगेन उत्तर प्रदेश एंड सांची इन मध्य प्रदेश। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर लास्ट मैप ऑफ चैप्टर नंबर 2, इम्पोर्टेंट किंगडम्स। एग्जैक्टली, वेरी इंपॉर्टेंट, हमने अपने चैप्टर में भी इनके बारे में पढ़ा है। सो लेट्स मार्क कुशानास। कुशानास यहाँ पे रूल करते थे। ठीक है, ये जो नॉर्थ वाला पार्ट है कुशानास। ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में। गुप्ताज, ये जो पार्ट है हरियाणा उत्तर प्रदेश, यहाँ पे गुप्ताज रूल करते थे। देन वी हैव शाकाज, शाकाज रूल करते थे गुजरात में। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था वेस्टर्न पार्ट, वेस्टर्न इंडिया में ये रूल करते थे। देन वी हैव वाकाटाकाज, ये थे हमारे मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पे वाकाटाकाज रूल करते थे इन मध्य प्रदेश। ठीक है, एंड सतवाहनास कहाँ रूल करते थे? ये रूल करते थे महाराष्ट्र में। सो यहाँ पे हम मार्क करेंगे सतवाहनास। गॉट इट? सो कुशानास, गुप्ताज, शाकाज, वाकाटाकाज एंड सतवाहनास। समझ में आया? बहुत इजी है। नाउ लेट्स मार्क दीज इम्पोर्टेंट टाउन्स। सो आई होप ये आपने मार्क कर लिए हैं। एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स दीज towns. So our first town is Kannauj, then we have Mathura, Shravasti and Varanasi. ये 4 जो टाउन्स हैं ये सिचुएटेड है उत्तर प्रदेश में, एक्सेप्ट वैशाली जो कि बिहार में है। सो कन्नौज हम कहाँ पे मार्क करेंगे? यहाँ पे, यहाँ हम मार्क करेंगे कन्नौज, दैट इज फर्स्ट।
देन वी हैव मथुरा जो हमने ऑलरेडी मार्क कर लिया है प्रीवियस मैप में. देन वी मार्क श्रावस्ती. श्रावस्ती बिल्कुल नॉर्थ में मार्क होगा. देन ऑन 4th नंबर वी हैव वैशाली जो कि बिहार में है. उससे पहले हम वाराणसी मार्क करेंगे जो हमने प्रीवियस मैप में मार्क कर लिया है. दैट इज नंबर 5th. ठीक है. सो कन्नौज हो गया, मथुरा हो गया, श्रावस्ती हो गया एंड वाराणसी हो गया. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स वैशाली. वैशाली हमारा बिहार में है. सो दिस इज द साइट ऑफ वैशाली. गॉट इट. देन वी हैव राजगीर. ये भी हम ऑलरेडी मार्क कर चुके हैं. सो यहाँ पे हम मार्क करेंगे राजगीर. नाउ वी हैव विदिशा. ऑब्वियसली इट्स मी. सो विदिशा नाम की एक जगह भी है, डिस्ट्रिक्ट है, दैट इज इन मध्य प्रदेश. सो यहाँ पे है विदिशा. विल मार्क हेयर. नाउ वी हैव भृगुकच्छा. ठीक है. ये कहाँ पे है? ये हमारा यहाँ पे गुजरात में है. ये जो यहाँ पे जो टर्न है यहाँ पे हम मार्क करेंगे भृगुकच्छा. ठीक है. दैट इज नंबर 8. एंड पुहार कहाँ पे है? साउथ में, तमिलनाडु में, जहाँ पे पांड्यास रूल करते थे. सो यहाँ पे हम मार्क करेंगे पुहार. गॉट इट. And now we have completed the map work of chapter number 1 and chapter number 2 of history. I hope आपको सारी साइट्स की लोकेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गई हैं एंड एट द सेम टाइम आपको ये सारी लोकेशन अपने हाथ से एक ब्लैंक पॉलिटिकल मैप में मार्क करनी है, बिकॉज तभी आपका माइंड वो लंबे समय तक रिटेन कर पाएगा सारी लोकेशंस को. ठीक है. एंड आई होप you like the video, so don't forget to hit the like button, subscribe to my channel and press the bell icon so that you can receive the updates of all my upcoming videos. Thank you very much for watching the video. Till then, take care. Bye bye.